बेटे की रिहाई के दिन मां का दर्दनाक कत्ल। पहला वार छुरी को हुआ तो मैं छुरी देख के मैं घबरा गया। पहला वार ही इधर ही हुआ गर्दन पे। बाप क्यों था मां बेटे की मुलाकात के खिलाफ? तुम्हारी वालिदा नहीं रही इस दुनिया में, आपके बाप ने कत्ल कर दिया। क्या रेहाना की बेटी और दामाद भी मिले हुए थे कातिल के साथ? मुझे पता था कि ये यूसुफ और ये रानो मेरी बहन को मरवाएंगे। कत्ल के बाद शौहर ने फोन पर किसको दी इत्तला? असलम भाई यहाँ खड़े होकर पानी पी रहे थे और फोन में लगे हुए थे, मैंने काम कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुकर्रम कलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इंकशाफ। और आज टीम इंकशाफ मौजूद है कराची के इलाके लांडी में और यहाँ पर एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या 4 दिन पहले पेश आया, जिसमें 50 साला रेहाना बीवी को इंतहाई बेदर्दी के साथ इसी वक्त शाम के टाइम उनके शौहर ने छुरियों के वार करके गली में मार दिया। और इसमें जो सबसे अजीब व गरीब बात है और जो बहुत ही अफसोसनाक बात वो ये कि इसमें जहां उनके शौहर ने ये सब कुछ किया, वहीं पे उनकी बेटी और दामाद का नाम भी उनके कत्ल के लिए हवाले से आ रहा है। ऐसी अनहोनी क्या हुई कि बेटी और दामाद भी माँ के और शौहर भी बीवी का दुश्मन बन गया? ये सारी कहानी क्या है, आइए आपको रेहाना बीवी घर लेकर चलते हैं और जो असल हकाइक है आपके सामने लेकर आते हैं। अपने जवान बेटे के साथ ये यादगार तस्वीर है रेहाना बीबी की। ये वो वक्त है जब बेटे के हाथ में हथकड़ियाँ लगी हैं और माँ उसे खाना देने आई है। ये तस्वीर मोहब्बतों और मुस्कुराहटों से भरी हुई हैं। लेकिन कौन जानता था नफरत की चिंगारियाँ कुछ दिन बाद इस घर की खुशियों को जलाकर राख कर देंगी। कौन जानता था कि ये माँ बेटे की आखिरी मुलाकात होगी। कैसे बेटे की रिहाई के दिन माँ को बेदर्दी से किया गया हलाक। रेहाना बीबी बेटे को लेने जेल जाने लगी तो कैसे सफाक शौहर लगाए हुए था घात। शौहर ने गली के अंदर कैसे बीवी पर किए छुरियों के वार। पहला वार छुरी को हुआ तो मैं छुरी देख के मैं घबरा गया। पहला वार ही इधर ही हुआ गर्दन पे। रेहाना की जान बच सकती थी, लेकिन कैसे मोहल्लेदारों ने दरवाजा बंद कर दिया। कातिल से छुरी छीनने वाले यानी शाहिद ने किए हौलनाक इंकशाफात। पहले बीवी के खून से गुस्से की आग बुझाई, फिर जाए वक़ुआ पर ठहर कर कैसे कातिल ठंडे पानी से प्यास बुझाता रहा। मैंने काम कर दिया है। बीवी को कत्ल करने के बाद शौहर ने फोन पर किसे दी इत्तला? शौहर क्यों नहीं चाहता था कि उसकी बीवी और बेटे की हो मुलाकात? असलम को किस बात का रंज था? क्या बेटी और दामाद भी मिले हुए थे असलम के साथ? हक़ाइक़ की खोज में टीम इंकशाफ पहुंची है कराची के इलाके लांडी में। रेहाना बीवी की फैमिली मेरे साथ मौजूद है। उनकी बहन है कौसर बीवी, उनके भाई हैं अमीन, उनके बेटे काशान और सद्दाम दोनों हैं, उनकी मामूजात बहन नसीम बीवी हैं यहाँ पर। और इनसे जानते हैं कि ऐसी क्या वजह बनी कि उनके शौहर ने उनको इतनी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। बात शुरू करते हैं कौसर बीवी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौसर बीवी, कितने बहन भाई हो आप लोग? हम लोग हैं 3 भाई हैं, एक भाई का इंतकाल हो गया, 4 थे और 3 ही बहनें थे हमें। 3 बहनें हैं जी। रेहाना बीवी का नंबर कौन सा था? ना का तीसरे चौथे नंबर पे। आपसे छोटी थी जी। कितने बच्चे हैं उनके? उनकी 5 बेटियाँ हैं, 7 बेटियाँ थी, 2 की डेथ हो गई है। अच्छा। 5 बेटियाँ हयात हैं, 3 बेटे हैं। उनके बेटे भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे। कौसर बीवी, मुझे ये बताइएगा कि कैसा रवैया था असलम का? मेरी बहन के साथ उसका अच्छा रवैया नहीं। आपकी बहन के साथ अच्छा रवैया? अच्छा रवैया। आपको इस बात का इल्म कब से है कि 40 साल शादी को हो गए हैं और माशाल्लाह हमारी बहन हमें नहीं बताती थी, हमारे से छुपाती थी। अभी 2 महीने हुए हमारी बहन ने, हमारे 3 महीने हुए हमारी बहन ने हमें बताया है, बहनों को भाइयों को, मेरे साथ ये जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है। हम बात करते थे, रेहाना क्यों रो रही है, क्या हुआ है? करिए कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, मैंने अपने बच्चों को, बेटियों को देखना है। शादी के 40 बरस बाद अब रेहाना का जब्त जवाब दे गया था, क्योंकि जो कुछ हो रहा था वो एक भयानक खतरे की दस्तक थी। उसने कुल्हाड़ी उठाई, मेरी बहन के पीछे लगाया, इसने अंदर से कुंडी लगाई है, इसने दरवाजे पे वार किया। बात इस नहज तक कैसे पहुंची, ये पूरी कहानी हैरान कर देने वाली है। ये बेटा जब गिरफ्तार हो गया इसका, तो हमने उसको पता चला माँ को, उसने मुझे फ़ोन किया, साईं तुम जाओ। गिरफ्तार किस चीज़ में हुआ? ये अब मुझे नहीं पता कि किस बात पे हुआ है, झगड़ा हुआ इन लोगों का किस बात पे, क्योंकि मैं डिप्टी पे था।
तो मुझे उसने फ़ोन किया साईं उसके पीछे जाओ। मैंने बोला बहन मैं पीछे नहीं जाता हूँ, ये काम बनता है वालिद का, इसके वालिद को बोलो। मैं आया, मुझे गली के अंदर मिला, मैंने उसको बोला भाई आप ऐसे करो, सदाम के पीछे जाओ। मेरे को बोलता है सदाम को ऐसे करो, मैं 10,000 20,000 और देता हूँ, आप 2 पिस्टल और चरस रवा के उसको अंदर और फिटिंग करवा। ये बाप कह रहे बेटे के ये बाप? बाप ने मुझसे कहा, इसके ने बता के। यानी कि जब ये घर में आके झगड़ा करता था तो वालदा जो थी इसकी तरफदारी करती थी, गिरफ्तारी कर। और ये असलम को ये बात पसंद नहीं थी जो कि वालिद था कि ये क्या हो रहा है। जहां बाप को उससे नफरत थी, वहीं माँ उस पर अपनी ममता निछावर करती रहती है। इस बात की गवाह ये तस्वीर हैं जब माँ हथकड़ी लगे बेटे से मुलाकात करने गई। जनाब आपने तालीम हासिल की, एजुकेशन ली, कुछ पढ़ा है? जी हाँ, कहाँ तक पढ़ा है आपने? मेरी मिडिल क्लास थी। तो आप अम्मी के ज़्यादा करीब थे? जी हाँ। वालिद से झगड़ा होता था आपका? नहीं, तो वालिद क्यों चाहते थे कि आप गिरफ्तार हो जाएं या आप बंद रहें, या अगर किसी झगड़े में आप गिरफ्तार हुए भी हैं तो बाहर ना आ सकें? आपको क्या लगता है आपके वालिद ऐसा क्यों चाहते थे? असल में हम 3 भाई हैं, 3 भाइयों में से मैं बीच का हूँ। मुझसे एक बड़ा है, एक मुझसे छोटा है, काशान है। जो मुझसे बड़ा है अब्दुल मजीद नाम है, और हमारे दादा का नाम अब्दुल मजीद था, जो कि वालिद साहब ने अपने इस बेटे को दिया बड़े को। और हम 7 बहनें थी हमारी, जिसमें से 2 इंतकाल हो गई, इनकी और शीना। बाकी 5 बहनें अपने घर वाली हैं, शादीशुदा। तो जो वालिद ने और वालदा ने जो दस्तार दिया था घर का जिम्मेदारी, वो मेरे ऊपर था। तो बड़े भाई आपके कहाँ थे? बड़े भाई हैं, वो असल में एक दूसरी फील्ड में लगे हुए कि वो घर की जिम्मेदारी को नहीं झेल सकते। अच्छा। तो तमाम घर की जिम्मेदारियाँ शुरू से बड़प्पन ख़ानदान के अंदर भी हमारे सर पे था। कोई भी ऊंच नीच मसला आ जावे, अस्पताल तो का, आपके क्यों झगड़े होते थे? झगड़े नहीं होते थे। अभी जैसे पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया अभी कुछ दिन पहले, मतलब ये कि हम इस माइंड के लोग हैं कि हम जो ना गलत बात बर्दाश्त नहीं करते, जो कि आज ज़माना बर्दाश्त कर रहा है, जिसको कहते हैं डर। तो आपको कभी इस बात पे गुस्सा आता था कि मेरे अब्बू इस तरह का सलूक क्यों करते हैं मेरी अम्मी के साथ? गुस्सा आता था हमें, अभी भी ये अभी की जैसे बात आपने है। कहा कि आप गलत बात बर्दाश्त नहीं लेकिन करते, हमने आज तक कभी भी लड़ाई के अंदर दोनों को छुड़ाया है और कभी वार नहीं किया अपने वालिद साहब के ऊपर, क्योंकि वो जन्नत की चाबियों में से वो एक चाबी है। वालिदा जन्नत है तो बाप जन्नत की चाबी है। हमारा हक नहीं बनता उसको मारना, ना कभी मारा ना कभी गाली बकी। हो सके तो उनके झगड़े को छुड़ाया। हाथापाई के झगड़ा तो मेरे सामने कभी ने वालिद साहब ने करते नहीं थे, क्योंकि उनको पता है कि ये माँ की तरफ से खड़ा होता है। तो क्या बाप को यही डर था कि बेटा जेल से बाहर आएगा और माँ के साथ खड़ा होगा? तो क्या इसीलिए उसने गली में बीवी पर किया वहशियाना हमला? कमर के पीछे हाथ डाला हुआ था, बस वहाँ से हाथ निकाला तो हाथ में छुरी थी, पहला वारी गर्दन पे लगा। ये सब अचानक नहीं हुआ, बल्कि बरसों से लिखी जा रही थी ये कहानी। आपके वालिद जो थे वो घर में पैसे वगैरह सही देते थे घर का खर्चा चलाने के काम लिए? तो करते ही नहीं थे। काम जो ज़माना किया, समझो घर को चलाने वाली हमारी वालदा थी। हमारी वालदा पार्टी की मेंबर थी और इलाके की जिम्मेदार भी थी। और जो घर को कमाया जो उन्होंने अपने ड्राइवरी के टाइम पे, बस वो कमाया। और वो लाके वो उस टाइम पे जो कमाया था वो समझो 16-17 हज़ार उस टाइम हमारे वाल साहब की सैलरी थी। असल में हमारे वाल साहब को एक लत थी जिसको कहते हैं सट्टा। एक तो कमाते भी नहीं थे, फिर सट्टा भी खेलते थे। सट्टा भी खेलते थे और इस बात से इनकी लड़ाई होती थी। वालदा कहती थी कि घर के खर्चे पूरे करो आप, ये और इस बात पे लड़ाई, क्योंकि लाजिम बात है वालदा घर को चला रही है, औरत घर को चलाती है, उसको हर चीज़ चाहिए। तो वालदा हमारी इस चीज़ से उनसे लड़ाई इनकी मेन ये होती थी। बात बात पे लड़ाई हो जाना, चीनी नहीं है तो आप ये चीज़ खेलती है, उसकी वजह से चीनी नहीं है। बच्चे की फ़ीस नहीं दी, आप ये चीज़ खेलते हो, फीस नहीं दी। मुबैना तौर पर शौहर अक्सर बीवी पर तशद्दुद करता और एक बार तो तशद्दुद हद से बढ़ गया। सर फट गया और हाथ फ्रैक्चर हो गया। फिर तो उस वक्त सबसे पहले उनके पास कौन आया था जब ये उनको पहली दफ़ा इतना? वो बड़ी बहन थी। काशान आप घर आए, आप भी गांव में थे, आप कहाँ थे? मैं ड्यूटी पे था। आपने घर आके देखा तो क्या देखा? वालदा का हाथ फ्रैक्चर था और वो दोनों ऐसे पकड़ा हुआ था, बैठी हुई थी वालदा। मैंने बोला क्या हुआ? बोला वालिद साहब ने मारा है, सर भी फट गया हल्का सा। तो फिर डॉक्टर के पास कोई नहीं लेके गया? मेरा इंतज़ार था, मैं आने वाला था, दोपहर का वाक़या था ये। और किस बात पे आपके वालिद ने मारा? वही जो उनकी मैंने आपको रूटीन बताई ना, वो सट्टे के ऊपर जो लड़ाई होती थी कि क्यों खेलते मेन हो? वजूहत यही चीज़ थी कि अब कोई भी चीज़ घर में शार्ट होती थी तो वालदा बात यही करती थी कि आपका इस चीज़ की वजह से ये चीज़ नहीं। तो इतना बुरा मारा कि हाथ फ्रैक्चर हो गया और सर फट गया। ये 2 महीने हाथ पहले पकड़ के बिल्कुल तोड़ रहे थे, घुमा के निकाल रहे थे। वालदा ने बताया ये तो बस बहनों ने हमला कर दिया, चीख पुकार करके उसको छुड़ा लिया। इसकी वजह से उनके हाथ में बल आ गया, फ्रैक्चर भी आ गया, फटा भी, क्योंकि वो शुगर पेशेंट भी थी, वो हार्ट पेशेंट भी थी, वो बीपी पेशेंट भी थी।
वजह थी कि अब रेहाना बेटे की रिहाई के बाद उसके मशवरे से मुबैना तौर पर शौहर से खुला लेने वाली थी। तो क्या इसी वजह से असलम ने रेहाना को उतारा मौत के घाट? क्या रेहाना की बेटी और दामाद भी मिले हुए थे उसके साथ? रेहाना भाई के घर से निकली तो कैसे शौहर रास्ते में लगाए हुए था घात? जल्लाद सिर्फ असलम ने कैसे अचानक बीवी के गले पर छुरी चलाई? ऐनी शाहिद ने किए कौन से दर्दनाक इंकशाफात? पहले ही वार छुरी को हुआ तो दूसरा इधर दिल की तरफ लग गया। ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। बेटे की रिहाई के दिन मां का दर्दनाक कत्ल। पहला वार छुरी को हुआ तो मैं छुरी देख के मैं घबरा गया। पहला वार ही इधर ही हुआ गर्दन पे। बाप क्यों था मां बेटे की मुलाकात के खिलाफ? तुम्हारी वालदा नहीं रही इस दुनिया में, आपके बाप ने कत्ल कर दिया। क्या रेहाना की बेटी और दामाद भी मिले हुए थे कातिल के साथ? मुझे पता था कि ये यूसुफ और ये रानो मेरी बहन को मरवाएंगे। कत्ल के बाद शौहर ने फोन पर किसको दी इतला? असलम भाई यहाँ खड़े होकर पानी पी रहे थे और फोन में लगे हुए थे, मैंने काम कर दिया। आप कह रही हैं कि आपको 2 महीने पहले पता चला कि आपकी बहन किस तरह के रवैये का शिकार थी, तो फिर आपने क्या स्टैंड? हाँ, जब हमें पता चला फिर मैं गई हूँ, जब आप लोग गए हैं मैंने पूछा क्या हुआ है, क्यों लड़ाई हुई है? कह रही है कि यही सब घर के सौदे साल से, घर के सौदा साल से लड़ाई हुई। जी। कह रही मैं मना करती हूँ, जो सट्टे में पैसा लगाते हो वो बच्चे को मुंह में डालो। हाँ। कह रहा तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम क्यों करती हो? कह रही मेरा बाजू में हो रहा है, ऐसा पीछे को ले गया, ये सर पे भी लगी बाजू पे भी। फिर इसका बेटा इसको डॉक्टर के पास लेकर गया है, 10-12 दिन सिकाई करते रहे, पट्टियाँ करवाई। अच्छा, ये तो 2 महीने पहले की बात थी कि इतना उनको गुस्सा आने लग गया था कि जी। अब उन्होंने हाथ मतलब फ्रैक्चर कर दिया था उनको। फिर कुल्हाड़ियों के वार होते हैं। ऐसे हुआ कि सुबह के टाइम इनकी बहन नाराज होकर घर पे आई हुई थी, छोटी बहन आई है इनकी, यही पैसों पे झगड़ा हुआ है। इनके घर पे आई हुई थी? हाँ, नाराज आपकी यानी भांजी मेरी इनके घर पे भांजी आई हुई थी? जी। ठीक है। और क्या नाम है, उसने बोला कि घर में बेटी आई हुई है, कम से कम राशन तो डालो। ये बेटा नहीं था, ये जेल में बंद था। अच्छा, ठीक है, ये छोटा वाला भी नहीं था, ये गाँव में था। और मेरी बहन अकेली थी, और जो बेटी थी जान ये उसकी वाइफ थी। कह रहा मैं कहाँ से पूरा करूँ, जाओ तुम पूरा करो। कह रही मैं कहाँ से लाऊं? इसी बात पे इनका फटा हुआ है। इसने अल्लाह जाने उसके जेल में उसने कुल्हाड़ी उठाई, मेरी बहन के पीछे लगा है, और मेरी भांजी ने क्या क्या लेके कमरे के अंदर चली गई है, मेरी बहन को चली गई, उसने अंदर से कुंडी लगाई है, इसने दरवाजे पे वार किए। अंदर से मेरी बहन ने इसको फ़ोन किया, नसीम बीबी को, कि मेरा बोला कि मेरी बहन को फ़ोन कर, उसको बोल कि मेरे घर पे आ, मेरे भाइयों को बताओ। फिर हम लोग भागते भागते गए हैं। जब हम लोग गए तो कह रहा है, मैंने समझाया, मैं कहा असलम भाई ये क्या कर रहा है, क्यों ऐसे करता है? वह लगा कह रहा मैं मार दूंगा इसको। कोई वजह मैं कि क्यों मारेगा, खर्चा तो ये लेगी। बस इसी बात उसने वो नहीं किया। हम अपनी बहन लेके अपने घर आ गए। आसार बता रहे थे कि ये जल्लाद किसी भी हद तक जा सकता है। जिस तरह उसने बीवी को गली में अकेला पाकर जुल्म की इंतहा की, शादी के 40 बरस बाद भी एक शख्स इस हद तक भी जा सकता है। क्या कह रही थी फोन पे जब मैं काम पे थी, मुझे रेहाना बीवी ने फ़ोन किया कि नसीम में बड़ा मुसीबत में फंसी हुई हूँ और किसी को भेज देना। मैंने अपने भाई की बेटी को फ़ोन किया, मैंने कहा रिहाना के कोसर के घर पे जाओ, कोसर को बोलो तो मैं रिहाना बुला रही हूँ। बस नहीं, और कुछ नहीं बताया कि कुल्हाड़ी लेके मेरा शौहर जो है मेरे पीछे नहीं, और मुझे कुछ नहीं बताया। बोले बस ये कहा है कि मुसीबत फंस गई हो। मुसीबत में हूँ। नहीं, कुहाड़ी को उसने बताया कि मुझे असलम मार रहे, बस और कुछ नहीं बताया। आप मैं कोसर को बता देना कि वो आ जाए। अभी 2 महीने के अरसे में सब कुछ हो रहा था कि जिसमें हाथ भी फ्रैक्चर हो गया और इतनी बुरी तरह तशद्दुद किया गया। फिर दूसरी दफ़ा कुल्हाड़ी लेके वार किया गया, उन्होंने कमरे में छुपकर जान बचाई। तो आप लोगों में से किसी को ये ख्याल नहीं आ रहा था कि आपकी बहन की जान ख़तरे में है, कि हम उसको अलग करें इस इंसान से? ही कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो ये अलग की तो बात की है, तो मेरी बहन कब्र में जाके सो गई है। मेरी अलग की बात की है तो मेरी बहन कब्र में जाके सो गई है ना। हमने तो 2 महीने अपने घर में रखा, इधर भाइयों के पास थी।
जी हाँ, डर के मारे रेहाना ने अपना घर तो 2 माह पहले ही छोड़ दिया था, क्योंकि उस घर में जिंदगी मुसलसल खतरे की जद में थी। और अब मैं उस घर के सामने मौजूद हूँ जहाँ पर रेहाना बीबी असलम परवेज़ के साथ रहती थी। ये उनका अपना घर था और ये वो घर था जो पहले रेहाना बीबी के अपने नाम था और बाद में उन्होंने अपने हस्बैंड के नाम कर दिया था। और उस दिन जब असलम ने कातिलाना हमला किया है तो उसके बाद सीधा वो इसी घर में आया है और यहाँ पर बड़े इत्मीनान से आके उसने अपने खून आलूद कपड़े जो हैं वो बदले हैं और ये फैमिली भी उनको लेकर रेहाना बीबी को यहीं पर आई थी और यहीं पे उनके खून आलूद कपड़े जो हैं वो पड़े हुए थे। और यहाँ पर ही वो घर है जिसमें आखिरी दफ़ा उसने कातिलाना हमले से पहले भी एक कातिलाना हमला किया था। और यहाँ पर आप देखते थे कुल्हाड़ी के निशान है जब उनकी भांजी ने रेहाना बीबी को बचाया था और अंदर ले गई थी और दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया था तो उसने यहाँ पर खड़े होकर असलम ने यहाँ पर कुल्हाड़ी के वार किए थे। और अब ये लोहे का दरवाज़ा है, उस पर भी आप निशान दे सकते हैं, कुल्हाड़ी के निशान हैं। और उसके बाद से वो फिर अपने भाई के घर में मुकीम हो गई थी क्योंकि उनको लग रहा था कि उनकी जान को ख़तरा है और उनकी जान को ख़तरा है। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि जिस दिन वो अपने बेटे के लिए गई, जिस दिन उन्हें जाना था अपने बेटे को रिहाई के मौके पे वहाँ जाना था, उसी में वो घात लगाए हुए असलम खड़ा था। और उस दिन तो वो उनको कत्ल नहीं कर सका, लेकिन उस दिन उसने गली में दिन दिहाड़े रेहाना बीबी का मर्डर कर दिया। कैसे हुआ ये सब? वो दिन कैसे रेहाना की जिंदगी का आखिरी दिन साबित हुआ? इंतहाई दर्दनाक है ये इंकशाफ। दिन के 2 बजे मुझे पता था कि मेरा भांजा आ जाएगा। हाँ। मैं अपने घर से यहाँ आ गई हूँ। मेरी छोटी बहन भी आई हुई थी। हम तीनों बहनें यहाँ नीचे, मेरी बहन यहाँ से नहा धो के नीचे उतरी है। रेहाना बीबी उतरी है जी। और रेहाना बीबी अपने बेटे के लिए जा रही थी। बेटे के लिए जा रही थी। इसके कपड़ों की थैली, अपना मोबाइल, पर्स उसने लिया। ये सीढ़ियों से उतर के, ये भाई का नीचे कमरा है, वहाँ आके हमारे पास बैठ गई है। बैठ के हम लोग बहनें आपस में बातें करती रही। क्या बातें हुई बहनों में? यही बातें हुई कि सदाम को लेने के लिए जा रही हूँ, आज मेरा शेर आ जाएगा। तो मैंने बोला रेहाना तूने खाना, सदाम जेल में वेट कर रहा है कि मेरी मेरी माँ आएगी। मैंने कहा रेहाना तूने खाना खाया है? कह रही है बाजी मैं खाना नहीं खाऊंगी, सदाम आएगा मैं उसके साथ खाना खाऊंगी। मैं कह रेहाना तू शुगर की पेशेंट है, मर रास्ते में तेरे को कुछ हो जाए। कह रही को सर आज मेरे को कुछ नहीं होता है, आज सदाम आएगा ना मैं पेट भर के खाना खाऊंगी। बैठे रहे हम लोग बहने। आप सदाम कितने दिन बाद बाहर आ रहे थे? 2.5 महीने से। 2.5 महीने रह रहे थे। अच्छा, ऐसे करते करते 3 बज गए। 3 बजे फिर कह रही मैं जा रही हूँ। मैं कहा बैठ जा, अभी बहुत धूप है। एक माँ को बेटे से मिलने की जल्दी थी, लेकिन उसे खबर न थी कि बाहर मौत इंतजार कर रही है। ये इस वक्त मेरे पीछे आपको रेहाना बीबी का के भाई का घर नज़र आ रहा है, यानी इनका घर नज़र आ रहा है। और वो क्योंकि अपने हस्बैंड से लड़ाई करने के बाद यहीं पर मौजूद थी और उस दिन वो अपने बेटे को जेल से लेने के लिए जा रही थी। उसके रिहाई का दिन था, उसके लिए उन्होंने कपड़े बनाए, परफ्यूम लिया कि मैं जाके अपने बेटे को दूंगी, फिर वहाँ पे वेट करूँगी और शाम को बेटे के साथ वापस आऊँगी और फिर हम फैसला करेंगे कि क्या मुझे अपने शौहर के साथ रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। ये सोचते हुए अपनी बहनों से बात करके वो यहाँ से निकली हैं। और अभी भी आप देख रहे हैं कि आज उनके इंतकाल को या उनको जो कत्ल किया गया है, आज 4था दिन है। यहाँ पर अभी भी कुल हो रहे हैं उनके। और यहाँ से हम चलते हैं और ये लांडी का इलाका है जहाँ पर ये घर इनका मौजूद था। और यहाँ पिछली गली में उनका अपना ज़ाती घर भी था। ये उनकी भाई का घर था यहाँ पर। और इस तरफ से वो गई हैं शाम के तकरीबन 3:30 पौने 4 बजे कि मैं अपने बेटे से जाके मिलूँगी। और जब वो यहाँ से निकली हैं तो उस वक्त उनके जो हस्बैंड थे वो रास्ते में घात लगाए हुए खड़े थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी जो वाइफ है यानी उनकी जो बीवी है वो अपने बेटे से मिले, क्योंकि अगर वो मिलती अपने बेटे से, बेटे को बाहर ले आती, तो फिर जो मोहताजी की ज़िंदगी वो चाहते थे कि उनकी बीवी गुजारे वो शायद ख़त्म हो जाती। शौहर ने अकेले बनाया ये प्लान या फिर बेटी और दामाद भी मिले हुए थे उसके साथ? ये पता था कि ये यूसुफ और ये रानो मेरी बहन को मरवाएंगे। गली में शौहर मुखालिफ सिम्त से भागता हुआ आया तो बीवी को क्यों ना इस बात का एहसास हुआ कि वो कर सकता है खूनी वार। जान बचाने के लिए रेहाना ने एक घर में दाखिल होने की कोशिश की तो घर वालों ने कैसे दरवाजा बंद कर दिया। कत्ल के बाद मुलजिम ने किसको फोन पर दी इस घिनौने काम के मुकम्मल होने की इत्तला? असलम भाई यहाँ खड़े होकर पानी पी रहे थे और फोन में लगे हुए थे, मैंने काम कर दिया। ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
बेटे की रिहाई के दिन मां का दर्दनाक कत्ल। पहला वार छुरी को हुआ तो मैं छुरी देख के मैं घबरा गया। पहला वार ही इधर ही हुआ गर्दन पे। बाप क्यों था मां बेटे की मुलाकात के खिलाफ? तुम्हारी वालदा नहीं रही इस दुनिया में, आपके बाप ने कत्ल कर दिया। क्या रेहाना की बेटी और दामाद भी मिले हुए थे कातिल के साथ? मुझे पता था कि ये यूसुफ और ये रानो मेरी बहन को मरवाएंगे। कत्ल के बाद शौहर ने फोन पर किसको दी इतला? असलम भाई यहाँ खड़े होकर पानी पी रहे थे और फोन में लगे हुए थे, मैंने काम कर दिया। वो चलते हुए आई हैं और वो इधर से स्टॉप की तरफ जा रही थी कि वो बस में बैठ के जेल जाएं और अपने बेटे को की रिहाई के टाइम वहाँ पर मौजूद हूँ। लेकिन यहाँ पर घात लगाए उनका जो शौहर असलम परवेज़ है वो खड़ा हुआ था। और यहाँ मेरे साथ ऐनी शाहिद भी हैं जो उस वक्त उनके साथ आए थे, उनसे बात भी करते हैं। क्या नाम है आपका? जुहैब, मोहम्मद जुहैब। जुहैब, आपने उस वक्त क्या देखा जब आप यहाँ पर खड़े हुए थे? मैं अपनी अम्मी के साथ उस गली से आया और वो भाई वहाँ से अच्छा, आप भागते उनके हुए साथ चलते हुए आ रहे थे? चलते हुए आए यहाँ तक और वो भाई उस गली से आगे से भागते हुए आए। भागते हुए आते साथ मैंने अच्छा, उधर सामने से भागता हुआ आ रहा था? हाँ, भागते हुए आए। मैंने समझा कोई बात करेंगे आपस में, मियाँ बीबी हैं। पहला वार छुरी को हुआ तो मैं छुरी देख के मैं घबरा गया। पहला वार ही इधर ही हुआ गर्दन पे। इस गली से भागते हुए वो आते हैं हाँ। यहाँ पर ये। अच्छा, उस वक्त कुछ बोला रेहाना बीबी ने कि क्यों भागता हुआ आ रहा है उनका शौहर? नहीं, उस टाइम अगर हमें बोलते हैं मुझे मारेगा तो मैं उसको लेके आगे पीछे हो जाता, भाग जाते, तो वो आ रहा था ना, हम यानी भी रेहाना भाग बीबी जाते। के जहन में भी ये बात नहीं थी कि ये मारने आ रहा हाँ, है? ये उन्हें लगा कि कोई बात करने, झगड़ा करने आ रहा है। जी, मेरे भी बात में यही इल्म था। हाँ, फिर उसने क्या किया? आते ही छुरी गर्दन में मार दी? बस ऐसे पीछे हाथ डाला हुआ था, कमर के पीछे हाथ डाला हुआ था, बस वहाँ से हाथ निकाला तो हाथ में छुरी थी। पहला वार ही गर्दन पे लगा और वो इसी जगह पे खड़ी थी? इसी जगह पे खड़ी थी और लगा वार। तो हम लोग लड़ते लड़ते, फिर मैंने जब छुरी देखी तो छुरी में पकड़ते पकड़ते आपने बचाने की कोशिश की? बहुत की। मैं बस उस गेट तक पहुंच गया। वो गेट पे बाइक का खुला हुआ था, उनकी भी लेडीज़ कहीं शोर मचा रही थी, तो इसका एक भाई था वो आने नहीं दे रहा। तो वो आया, इधर देखा पंचायत लगी, वो वापसी घर भाग गया। उसने बोला भाई मैं तो डर गया था भाई, ये पंचायत छुरी हाथ में पकड़ी। मैंने बोला कोई आ जाओ छुड़ा लो, अल्लाह का वास्ता है। अच्छा, उन्होंने कितने वार किए? आप छुड़वाने की कोशिश कर रहे थे? और 2-3 वार हो चुके। पेट पे भी वार कर रहे थे लेकिन पेट पे वार नहीं हुआ। एक पहला वार तो उसने मार दिया था, वो तो हमें भी पता नहीं चला ये वार छुरी का करेगा। वो पहले ही वार छुरी को हुआ तो दूसरा इधर दिल की तरफ लग गया। तो हम लोग लड़ते लड़ते वो फट्टे तक चले गए। अच्छा, उस वक्त रेहाना बीबी यहीं गिर गई थी? यहाँ नहीं गिरी थी, हम फिर भी लड़ते लड़ते वहाँ तक चले गए। छुरी लग गई, फिर लड़ते लड़ते हम इस बाइक के गेट तक आ गए। ये बाइक का गेट है, ये खुला हुआ था। इनकी लेडीज़ भी बोल रही थी हटो मैं छुड़ा रही हूँ, लेकिन वो यहाँ से कोई लेडीज़ बाहर नहीं। और रेहाना बीबी खुद इस घर में घुसने की, भागने की कोशिश की। मैंने भी दिक्कत दिया अंदर हो जाए, लेकिन ये गेट बंद हो गया। ये गेट बंद हुआ तो रेहाना बीबी मेरे साथ यहाँ आके गिर गई। यहाँ गिरी तो रेहाना बीबी ने हमारे साथ यहाँ गिरी, तो यहाँ से हमने छुरी भी पकड़ी और मैं यहाँ आके खुद गिर गया। गिरा तो छुरी यहाँ पड़ी हुई थी, छुरी मैंने उठाई तो मैं भागा उनके घर से। तो उनकी घर की लेडीज़ लेके आया। मैंने बोला कुछ ऐसा वाक़या है तो यहाँ इलाके वाला काम नहीं आ रहा है, इनकी अपनी लेडीज़ को ही बुला लूँ, वो तो कम से कम हमारी हेल्प कर देगी। हाँ। इतने में मेरे को ये पता चला भाई छुरी ज़्यादा मार दिया। छुरी तो मैं लेके भाग गया मौके वारदात में, लेकिन वो भाई वहाँ से फिर मैं इनकी लेडीज़ लेके आया तो इनकी लेडीज़ और असलम उस वक्त तक इधर ही मौजूद थे। जब मैं वापसी भी उनकी लेडीज़ लेके आया तो असलम भाई यहाँ खड़े होकर पानी पी रहे थे और फ़ोन में लगे हुए थे। मैंने काम कर दिया। ये अल्लाह बेहतर जानते किससे लगे हुए थे किससे नहीं अच्छा, लगे फोन हुए। पे किसी को बता रहे थे कि मैंने हाँ, काम कर दिया। और अचानक हम भागते भागते मैं आया, फिर फट्टे में लोगों ने डाला तो वो फट्टा मैंने पकड़ा तो मैं रोड की तरफ भागा। क्यों? हमने चिपा वाले को फ़ोन कर दिया था 10-20 को। हमने बोला आ जाओ भाई, यहाँ ऐसा सीरियस मसला हो गया। वो भी 5-10 मिनट में रोड पे पहुंच गए थे। हमने रोड में जब ये पट्टा पूछाया तो ये पट्टे पे सारा खून लगा हुआ था। इस पट्टे पे हम डाल। अच्छा, मैं आपको एक दफ़ा बता दूं कि ये जब वहाँ पर आप इस तरफ देखेंगे तो जो पहला अटैक हुआ है, पहली गर्दन पे जो लगा है उनके बार, तो उसके बाद वो ये इन्होंने बचाने की कोशिश की है और वो लड़ते लड़ते इस जगह तक आए हैं। उस वक्त तक ये घर का दरवाज़ा खुला था तो रेहाना बीबी ने कहा कि मैं इस घर के अंदर चली जाती हूँ। उन्होंने खोलने की कोशिश की, लेकिन और इन्होंने भी अंदर धकेलने की कोशिश की कि चलें ये तो महफूज हो जाए, रेहाना बीबी अभी इतना अटैक उन पर नहीं हुआ है। तो उन्होंने डर के मारे इन लोगों ने दरवाज़ा बंद कर दिया तो रेहाना बीबी फिर यहीं पे गिर पड़ी। इधर भी उसने वार किए थे? इधर किए, फिर रेहाना बीबी ने भी छुरी पकड़ ली, मैंने भी छुरी पकड़ी थी। छुरी तो मैंने पकड़ी हुई थी, वार नहीं हो रहे थे, लेकिन जब छुरी गिरी तो उनके ऊपर भी वार हो गए। लाजमी बात है, इंसान के हाथ में छुरी है तो गिरेंगे तो एक न एक को तो लगेगी। मैं भी बीच में था, 3 बंदे थे। आपको भी लगी छुरी? मुझे नहीं लगी, मुझे पाँव पे बस चोटें लग गई थी, मैं गिर गया था। गिर गए थे। और ये देखें फिर यहीं पे वो पड़ी हुई थी, ये आपको ब्लड नज़र आ रहा है उनका, और यहाँ पर उनको उसी वक्त लिटाया गया
और सारे और कोई मदद के लिए नहीं आए? कोई मदद के लिए आया। फिर जब मैंने छुरी छीन के भागा तो एक बच्चा अचानक आ गया। उस बच्चे ने जैसे उसके ऊपर चम मारा तो असलम भाई ने उसको मुक्का मारा, उसका होंठ ही सूज गया। और उसके बाद और आप कितनी देर में घर की खवातीन को लेकर यहाँ तक पहुँचे हो? 2 मिनट में मैं यहाँ पहुँच 2 मिनट में। और असलम यहाँ बड़े आराम से खड़ा हुआ फ़ोन पे बात पानी पी रहा है। रिहाना बीबी यहाँ लेटी हुई थी, वो आराम से खड़े होकर वहाँ पानी पी रहे थे। रेहाना बीवी दम तोड़ गईं, लेकिन मुलजिम ने अपने घर पहुंचकर कितने आराम से तब्दील किए अपने खून आलूद कपड़े, कैसे आगाज किया एक नई जिंदगी का। टीम इंकशाफ जब मुलजिम के घर की छत पर पहुंची तो देखा कौन सा मंजर। जो खून लगा हुआ है वो रेहाना बीबी का खून लगा हुआ है और ये रेहाना बीबी की चादर है जो कि खून आलूद थी। मुलजिम कत्ल के बाद अपना मोबाइल क्यों छोड़ गया था घर के अंदर? रिहाई के बाद जब बेटा घर पहुंचा तो कैसे उस पर हुआ माँ के कत्ल का दर्दनाक इंकशाफ। मैं तो चलो एक किस्म का मैं सरप्राइज़ दूंगा कि मैं आ गया, लेकिन जब मैं घर पे उतरा रशकेस पे तो मुझे जो खबर मिली तो वो सरप्राइज़ नहीं थी, वो तो मेरे लिए बैड न्यूज़ थी और मेरे कदम के नीचे ज़मीन निकल गई। पुलिस तफ्तीश में कौन से भयानक हकाइक का पर्दा हुआ चाह के सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। बेटे की रिहाई के दिन माँ का दर्दनाक कत्ल। पहला वार छुरी को हुआ तो मैंने छुरी देख के मैं घबरा गया। पहला वार ही इधर ही हुआ गर्दन पे। बाप क्यों था माँ बेटे की मुलाकात के खिलाफ? तुम्हारी वालदा नहीं रही इस दुनिया में, आपके बाप ने कत्ल कर दिया। क्या रेहाना की बेटी और दामाद भी मिले हुए थे कातिल के साथ? मुझे पता था कि ये यूसुफ और ये रानो मेरी बहन को मरवाएंगे। कत्ल के बाद शौहर ने फोन पर किसको दी इत्तला? असलम भाई यहाँ खड़े होकर पानी पी रहे थे और फोन में लगे हुए थे, मैंने काम कर दिया। और ये देखें, ये असलम परवेज़ के अपने कपड़े हैं और इनमें जो खून लगा हुआ है वो रेहाना बीबी का खून लगा हुआ है और ये रेहाना बीबी की चादर है जो कि खून आलूद थी। और वो आया असलम परवेज़, उसने बड़े इत्मीनान से आके जो है यहाँ पर कपड़े तब्दील किए हैं। छुरी भी इनके हाथ लग गई थी जो कि जो उस वारदात में इस्तेमाल हुई। और ये वो कुल्हाड़ी है जिससे पहले भी कातलाना हमला वो कर चुका था उनके ऊपर, जिसमें उनकी भाजी ने उनकी जान बचा ली थी अपने आबू कमरे में बंद करके, जो किसी घर में नीचे कमरा है। और उसके बाद से वो अपने भाई के घर में मुकीम थी क्योंकि उनको ख़तरा था कि दोबारा से ये अटैक कर सकता है। और फिर जिस बात का ख़तरा था वही हुआ। और उस दिन जिस दिन वो अपनी बेटे की रिहाई के लिए जा रही थी, रास्ते में घात लगा के असलम ने उनका मर्डर कर दिया। रेहाना को बेदर्दी से हलाक कर दिया गया, लेकिन कैद से रिहा होने वाले बेटे को खबर न थी कि उसकी मां को उसके बाप ने जिंदगी की कैद से ही आज़ाद कर दिया है। शाम को रिहा होते हैं ना, वहाँ से बंदे शाम को निकलते हैं, तो मैं आपके पास दिन में दोपहर में आऊँगी, आपको कपड़े हर चीज़ दे के फिर मैं बाहर आपका इंतज़ार करूँगा। आप अंदर से कपड़े वपड़े पहन के नए वाले सूट पहन के बाहर आना। यही वालदा ने मेरे लिए सूट नया सिलवाया था जो मुझे अंदर से पहन के वालदा के पास आना था। और मैंने उनको ये कहा था कि आप मेरे लिए तो नया सूट बनाओगे तो आप जो मुझे रिसीव करने आओगे तो आप भी नए सूट में होना, अच्छी दुल्हन बन के आना, मैं फिर हम दोनों गले मिलेंगे। तो वो हमारा गले नहीं मिले गए। जब मैं जेल से बाहर निकला मैंने इस तरफ देखा तो मेरी वालदा नहीं है, क्योंकि मेरे इस केस को सिर्फ हमेशा वालदा ही लेके चलती थी। बड़े भाई थे, वालिद थे, लेकिन कोई मेरे पीछे नहीं आ रहा था। सद्दाम कपड़े आपको पहुंचा दिए थे उन्होंने? नहीं पहुंचे ना, कपड़े लेके तो निकली थी यहाँ से। यानी आप जेल में वेट कर रहे हैं कि अभी वालदा आएंगी, कपड़े लेके आएंगी और फिर वो बाहर इंतजार करेंगे, फिर अपनी वालदा से मिलेंगे, लेकिन वालदा पहुंची नहीं। जेल से बाहर निकला तो मैंने इस तरफ देखा मेरी वालदा नहीं है, इस तरफ देखा मैंने वालदा नहीं है। नजर सिर्फ वालदा को थी, क्योंकि मुझे पता है मेरे केस के पीछे ना मामू आते हैं, ना मेरा बड़ा भाई आता है, ना मेरी कोई खाला, ना मेरे ख़ानदान से कोई, सिर्फ मेरी एक माँ ही थी। तो नहीं थी, फिर मैंने बाहर से ही रश्का करवाया और जेल वाले एक स्टैंप लगाते हैं कि जिस गाड़ी में भी आप बैठोगे आपसे किराया नहीं लिया जाएगा। तो खैर मेरे पास तो पैसे थे, मैं बाहर निकला और वहाँ से रश्का करवाया। जब घर आया तो मैंने कहा चलो एक किस्म का मैं सरप्राइज़ दूंगा कि मैं आ गया। लेकिन जब मैं घर पे उतरा रशकेस पे तो मुझे जो खबर मिली तो वो सरप्राइज़ नहीं थी, वो तो मेरे लिए बैड न्यूज़ थी और मेरे कदम के नीचे ज़मीन निकल गई, जिसको कहते हैं साइको। मैं इस में बिल्कुल साइको दिमाग हो गया, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या होगा। हालांकि मैं बहुत जज्बाती बंदा, बहुत। आपको क्या इत्तला मिली? मुझे इत्तला मिला कि तुम्हारी वालदा नहीं रही इस दुनिया में, आपके बाप ने कत्ल कर दिए। ये इतना इंतहाई कदम इनके वालिद ने क्यों उठाया? क्योंकि ये सद्दाम जो है अपनी वालदा साथ मिलकर ये प्लान कर चुके थे, या ये माइंड बना चुके थे कि अब वालिद बहुत तशद्दुद करता है, पहले भी फ्रैक्चर कर चुका है, फिर कुल्हाड़ी से वार कर चुका है,
तो अपनी माँ की ज़िंदगी बचाने के लिए हम क्यों ना इसकी अलहदगी करवा दें। ये इनका प्लान था और जब इन्होंने कस्टडी से बाहर आना था, जेल से बाहर आना था, अपनी वालदा के साथ मिलकर इन्होंने ये करना था, लेकिन उससे पहले ही जब ये पहुँचे तो इनकी वालदा नहीं रही। जुल्म की इंतहा कर दी गई, लेकिन क्या खूनी वारदात में बेटी और दामाद का भी हाथ था? मकतूला के भाई ने इस हवाले से टीम इंकशाफ के साथ शेयर किया एक रात। दामाद, इसकी एक बेटी, मेरी बहन ने 3,70,000 रुपया अपनी बेटी को बैंक लोन्स निकाल कर दिया। मुझे पता था कि ये यूसुफ और ये रानो मेरी बहन को मरवाएंगे। मुझे इस बात का अभी भी इल्म है कि ये 3 बंदे टारगेट हैं और ये इन्होंने ही करवाया, क्योंकि ये बैंक की फ़ीस नहीं दे सके थे। 3 दफ़ा मेरी बहन के पीछे बैंक वाले आए। ये बाज़ार तक खुद पिस्टल लेके गया बहन के पीछे कि मेरी फ़ीस दो बैंक की। मेरी बहन को जलील किया गया कि आप बैंक की फ़ीस दो। मेरी बहन ने बोला मैं दूँगी। इसने बोला मैं अन बेचूँ मैं बैंक। ये खफा हो गया मुझे। मैंने बोला बैंक की फ़ीस दूँ। ठीक है, ये मेरा भांजा साइड पे हो गया। जब उन्होंने देखा कि हाँ भाई ये भी अंदर है, कुछ भी नहीं है, भाई हैं, वो सुबह जाते हैं, मैं तो महीने नहीं घर पे आता हूँ। उसने देखा, उसने माइंड चलाया, उसने बोला मकान तो बहन है, भाई को तो हम किसी टाइम पे भी साइड पे कर देंगे, जैसे माँ को साइड पे कर दिया। बैंक पे से भी हम लोग आज़ाद हो जाएंगे। इस हवाले से पुलिस क्या कहती है? क्यों अभी तक मुबैना मुल्जिमान नहीं हो सके गिरफ्तार? इस वक्त हमारे साथ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट साथ मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि पुलिस की तफ्तीश में क्या कुछ सामने आया है, पुलिस की तफ्तीश कहाँ तक पहुँची और किन किन लोगों को उन्होंने नॉमिनेट किया इस बहुत ही अफसोसनाक वाक़े में। साथ कौन मुलव्विस है इस वाक़े में, पुलिस की तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है? जी, जब हमारे इन्वेस्टिगेशन अफसर महबूब जो हैं इस केस के, उनसे बात हुई तो उन्होंने जो है बुध को ये वाक़या पेश आया है। और जब ये असलम जो हैं जिन्होंने कत्ल किया रिहाना को, तो ये पूरी प्लांटेड गेम था, क्योंकि इनकी जो बड़ी बेटी है रानो और उनका शौहर यूसुफ जो दामाद है इनका, वो काफ़ी अरसे से जायदाद का जो इनका सिलसिला था, जो घर बेचने का था, जो फैमिली सारी आपकी बात हुई, उस हवाले से ये आपस में प्लान कर रहे थे कि किस तरीके से माना, जो पुलिस की अभी तक तफ्तीश है। दूसरा, जब इसने कत्ल किया असलम ने 2, 2:30, 3 बजे के दरमियान, तो उसके बाद ये यहाँ के अपने घर पे इसने कपड़े बदले और अपना मोबाइल फ़ोन जो है वो घर पे छोड़ के गया है। इसलिए क्योंकि मोबाइल से फ़ौरन लोकेशन ट्रेस करती है पुलिस, सीढ़ियाँ निकालती है तो पता चल जाता है। वो अपना नंबर जो था मोबाइल यहाँ छोड़ के चले गया। उसके बाद जो अहले खाना है इनके रिहाना के, उनको पुलिस ने बुलाया। पुलिस वालों ने उनसे जो इनके दामाद और बेटी हैं उनके नंबर लिए हैं। अभी पुलिस यही इन लोगों का भी शक है, इन्होंने भी नामजद किया है, और पुलिस का भी शक है कि जो इनकी बड़ी बेटी और रानो और जो उनका शौहर यूसुफ हैं, ये दोनों मुलव्विस हैं। और असलम जो हैं इसमें इन तीनों की ये प्लांटेड गेम था, क्योंकि सबसे आड़े जो है उनके बेटे का सद्दाम का सिलसिला था जो रिहा हो रहा था, जिसको लेने जा रही थी। अब उनका ये था कि कुछ अर्से कबल इन्होंने लोन भी दिलाया था बेटी दामाद को, तो वो उसकी वजह से उन्होंने कत्ल किया। लेकिन पुलिस जो है इस वक्त वो बफरदोन के रिहायशी हैं, न्यू कराची में रहते हैं रानो और यूसुफ, और वो भी अपने इलाके में जो है वो मुख्तलिफ गैर कानूनी और दीगर चीज़ों में मुलव्विस हैं। तो पुलिस उन दोनों के नंबर ट्रेस कर रही है इस वक्त। और उसके बाद ये जो उनकी बेटी और दामाद वो भी मफरूर हैं? वो मफरूर तो इस वक्त जाहिर है असलम जो है वो यहाँ से करने के बाद मफरूर हो गया। वो भी अपनी जगह पे मौजूद नहीं है, वो भी अपनी जगह पे मौजूद, क्योंकि जाहिर है उनको भी ये शक व शुबा था कि पुलिस कड़ी से कड़ी मिला के पहुँच जाएगी, तो भी अपनी जगह पे इसमें मौजूद नहीं है। लेकिन उनके नंबर जो हैं वो पुलिस ने ट्रेसिंग पे लगाए हुए हैं। जैसी लोकेशन ट्रेस होती है और CDR, तो फ़ौरन जो है उनकी गिरफ्तारी में आई, क्योंकि इन्होंने नामजद तीनों को। पुलिस मुल्जिमान की खोज में है, लेकिन वो जब तक कानून की पकड़ में नहीं आते तब तक भला इस खानदान को करार कहाँ मिलेगा? हमें तो यही चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, मेरी बहन के कातिल को पकड़ा जाए। मेरी बहन उसको जिसने बोला है इस चीज़ पे उकसाया है, उनको भी पकड़ा जाए। हम उस दिन मुतमीन होंगे जिस दिन हमारा कातिल कानून की गिरफ्त में। इंसाफ यही चाहिए कि पुलिस अपना काम कर रही है, आगे हम अपने बाप के लिए कोई गलत अल्फाज नहीं निकाल सकते। उन्होंने वालदा को कत्ल करके बहुत बड़ा गुनाह करा है, बहुत कानून में उसकी सज़ा देगा। तो वालिद साहब ने किया ना, गुस्सा था, आप हाथ तोड़ देते, जैसे पहले आपने किया, आप टांग तोड़ देते, हम जुड़ा रहे थे। तुमने तो हमारी दुनिया ही तबाह कर दी। हमारे ऊपर से कहते हैं बाप छत है तो माँ बुनियाद है, तुमने हमारे सर से दोनों चीज़ें ले ली। न जाने लोग अपनी अना की तस्कीन और अपने मफादात के लिए इस हद तक कैसे चले जाते हैं। इसी दुआ के साथ कि परवरदिगार की ज़ात इस ख़ानदान को सब्र और हौसला अता फरमाए और जुल्म ढाने वाले अपने अंजाम को पहुँचें। मुकर्रम कलीम
और टीम इंकशाफ को दीजिए इजाजत, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा अगला इंकशाफ।